वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी लियो, अब आपके साथ आगे क्या होगा और साथ ही साथ आपको इस समय क्या पता होना चाहिए, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी हेल्प कर सकती है, यही आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं लियो। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है स्क्वारल स्पिरिट नंबर 57, बिलीव इन योर सेल्फ। नंबर 56, स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। एंड नंबर 30, ग्रास हॉपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, यहां पता है कैसी एनर्जी मौजूद है लियो। इस समय अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, और वो पर्सन आपको वो नहीं दे रहा या वो नहीं दे पा रहा जो आप उससे मांग रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके, और आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब ये क्या है कि मैं दूसरों से क्या अब एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकता, या फिर अगर मैं किसी से कुछ मांगने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे क्यों नहीं दे पा रहा शख्स। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, इस समय आप किसी किस्म के कार्मिक लेसन से गुजर रहे हो। ओके, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पर स्क्वारल स्पिरिट का मुझे यही बता रहा है कि इस समय जो भी चीज़ें आपको दूसरों से नहीं मिल रही वो सेम चीज़ें आपको खुद को देनी है। ये आपका लेसन है दरअसल। यही जो पाठ आपको पढ़ाने की कुदरत जो है कोशिश कर रही है। एंड दैट इज वाई आप जो भी दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको दूसरों से नहीं मिल रहा। आप प्यार मांग रहे हो, प्यार नहीं मिल रहा। अगर मान लीजिए अगर आप किसी से सपोर्ट मांग रहे हो तो शायद आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको खुद को सपोर्ट करना सीखना है, खुद को प्यार देना सीखना है। जैसे ही आपने ये ऊर्जा अपने आप को देनी शुरू कर दी, स्पिरिट इज सेइंग कि जो बाहर जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वहां से भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो इसमें एक बहुत जैसे लेसन जुड़ा हुआ है और बस आपको इस लेसन को अगर आप फॉलो कर लो, समझ लो, तो आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो। ओके, क्योंकि दूसरा कार्ड देखिए क्या है यहाँ पर, स्पाइडर स्पिरिट का, मेक योर ड्रीम्स रियल। ये है कि अब समय आ गया है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, लेकिन आपके सपने हैं तो उस पर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अगर आप यहाँ पर कनेक्शन समझ सको, इन दोनों का आज का कनेक्शन यही है कि सपना आपका है तो सपने को पूरा भी आप ही को करना है। तो खुद के साथ कनेक्शन, खुद के साथ कनेक्ट होना इस समय बहुत ज़रूरी है। और जो भी लोग इस समय आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं ना, दरअसल वो आपको आपके ऊपर उपकार ही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप के साथ कनेक्ट कर सको, और यही लेसन है आपका। इसीलिए बिलीव इन योर सेल्फ। कोई अगर आप में बिलीव नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, टेम्पररी है वो। खुद पर बिलीव करना शुरू कर दो, फिर क्या होगा कि जो बाहर ऐसे लोग जो आपको चाहिए, जो आप पर बिलीव कर सकें, आप उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ओके, तो जैसे आप पोर्टल हो लियो, ये समझने की जरूरत है कि आप पोर्टल हो। आप हो वो एस ऑफ वॉन्ड्स जो आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप हो बेसिकली वो टैरो की एसेस। ओके, सो यस, अपने सपनों को पूरा करने का भी टाइम आ गया है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्शन लेने के बारे में भी बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर स्पाइडर स्पिरिट है तो ये हर एंगल से चीज़ों को समझना, प्लस आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी प्लान है, इसमें एक्सपर्ट एडवाइस को भी ऐड कर सकते हो आप। ओके, कोई ऐसा पर्सन, जरूरी नहीं है कि आपको इन पर्सन इस पर्सन से मिलना है। आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो वैसा ही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। इस चीज़ की थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस को अगर आप ऐड करते हो ना अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशंस में, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, टेक अ लीप ऑफ फेथ। कुछ चीज़ें ना यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क में भी बैठी हुई हैं। अगर आप अपने किसी करियर में ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर आपका मन हो रहा है कि यू नो व्हाट, ये मेरा करियर मैंने सॉलिड बना लिया है, बट एट द सेम टाइम मेरा कुछ नया ट्राई करने को मन हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है वो कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हो। ओके, अगर आपका बहुत स्ट्रांगली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना कि कुछ नया करना चाहिए या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को यस कहना चाहिए, तो यस, आप यहाँ पर आपको एकदम से मतलब अपनी इस जॉब को, अपने इस करियर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बेसिकली इस नई चीज़ को दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और फिर देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है, आप कितने कंफर्टेबल हैं इस नई अपॉर्चुनिटी के साथ। उसी के साथ फिर आप आगे अपना नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। ओके, लेकिन ये कार्ड यही कह रहा है अगर कुछ नई अपॉर्चुनिटी है तो उसको उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है,
फेथ के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। लियो को और क्या पता होना चाहिए यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, and this one. Okay, so we have lion spirit, strength and success. See, जितना खुद को एक स्ट्रांग पर्सन के रूप में देखोगे, जो कि आप तो हो ही शेर, राइट। आप एक स्ट्रांग पर्सन हो और अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सन के रूप में जितना देखोगे, उतना सक्सेस आपका माथा चूमेगी। ओके, आपको लिटरली ये समझना होगा कि आप गिव अप नहीं कर सकते, आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, आप दूसरों के जैसे बिहेव नहीं कर सकते। आपको लिटरली कहा जा रहा है कि लियो बनो। तुम लियो हो तो लियो की तरह एक्ट भी करो, अपनी स्ट्रेंथ शो करो। ओके, एटलीस्ट अपनी नज़रों में आप एक वीक पर्सन नहीं होने चाहिए। और अगर कोई चीज़ है जो आपको वीकनेस का एहसास दे रही है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करो, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही। ओके, सक्सेस आपके जीवन में आना चाहती है। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर न्यूज़ एंड मैसेजेस, बर्ड्स। तो आने वाले टाइम में कुछ न्यूज़, कुछ मैसेजेस भी आपकी तरफ आने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में आपकी तरफ कुछ न्यूज़, कुछ मैसेजेस भी आने वाले हैं। ओके, लेट्स से ये बेसिकली न्यूज़ और मैसेजेस यहाँ पर क्या हैं। थैंक यू स्पिरिट। ये कौन सी न्यूज़ और कौन से मैसेजेस हैं जो लियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। थैंक यू। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। किसी किस्म की रिकवरी की न्यूज़ है, उभरना किसी चीज़ का। ओके, तो ये अगर कोई आपका लव्ड वन है जो किसी किस्म के रिकवरी के फेज से गुजर रहा है, हीलिंग के फेज से गुजर रहा है, तो ये उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ हो सकती है कि अब ये पर्सन अच्छा महसूस कर रहा है या रिकवर हो रहा है और जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो एक किस्म की राहत वाली फीलिंग है यहाँ पर, राहत वाली कोई न्यूज़ है आपके लिए। ओके, लेट्स सी अगर कुछ और न्यूज़ है। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग करियर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऐसे लोग भी दिखने लग जाएंगे, ऐसे साइंस भी दिखने लग जाएंगे जो अपनी लाइफ में करियर की ट्रांजिशन में हैं या करियर को चेंज कर रहे हैं, और वो आपके लिए साइन होगा कि समहाउ आप अपने करियर को चेंज करने का ये जो थॉट है, आप इसके साथ अलाइनमेंट में हो। ओके, तो न्यूज़ और मैसेजेस में बेसिकली ये आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से न्यूज़ और मैसेजेस हैं कि वो आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि येस, दिस इज़ द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही टाइम है अपने करियर को चेंज करने का। तो आपको ऐसे लोग दिखने लगेंगे आपके सर्कल में। बेसिकली कुछ लोग यहाँ पर अपनी जॉब को नो बोल सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ साइंस हैं, ये कुछ साइंस आपको बेसिकली वो रियलाइज करने में मदद करेंगे कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है अपने आप में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। टैरो से देखते हैं कि आपको और क्या पता होना चाहिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ओके, लियो को और क्या पता होना चाहिए। वाओ, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, खुद का बॉस बनना। कुछ लोगों को ये भी एक ऑफर मिल सकता है कि आपकी जॉब वही है, लेकिन अब आपको घर से काम करने का मौका मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ओके, और 4 ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे थे, ये किसी घर से जुड़ी हुई हो सकती है, घर फैमिली मेम्बर से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर ये न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग हो सकती है। आप किसी कमिटमेंट का अब आप किसी कमिटमेंट में जाएं, अब आप सिंगल नहीं हैं बल्कि अब आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। ओके, सो यस, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। लेट्स सी और यहाँ पर क्या है। आपको बहुत सारे इनविटेशन भी रिसीव हो सकते हैं लियो, मुझे इनविटेशंस भी दिख रहे हैं। जैसे इनविटेशन हो गया किसी की शादी में जाने का, किसी की पार्टी में जाने का, या फिर ये कोई बिजनेस पार्टी भी हो सकती है जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट करें। सोशल मीडिया भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया से भी कुछ लोगों को अप्रोच कोई कर सकता है जॉब के लिए, किसी ऑफर के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स।
पेज ऑफ कप्स पीछे भी आया था, सो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। वाओ, सो एंजल नंबर 3 तो है आपके लिए। ओके, तो मैं पहले कार्ड्स की डिस्कशन करने से पहले एंजल नंबर का ही मैसेज लेना चाहूँगी कि ये एंजल नंबर 3 आपसे क्या कहना चाहता है। थैंक यू। ओके, दिस वन। सो वी हैव एंजल नंबर 6666। तो एंजल नंबर 333 एंजल नंबर 66 से आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये डबल ब्लेसिंग, मतलब ये डबल की एनर्जी हो जाती है। इस कार्ड के ऊपर लिखा है ग्रेट ब्लेसिंग्स, सेल्फ लव, बाउंड्रीज, नीड्स, गुड वाइब्स, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड लेटिंग गो। तो ये जो एंजल नंबर 33 है ना, ये आपको ग्रेट ब्लेसिंग्स की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। ओके, जब भी आपको ये एंजल नंबर नजर आए, आप अपने आप को या तो ये शब्द जो है ग्रेट ब्लेसिंग्स, आप इसे चैंट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और जो आने वाली हैं आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो, ये बोल सकते हैं बेसिकली आप यहाँ पर। ओके, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स भी हैं आपके लिए। सो आप डेफिनेटली अच्छी चीज़ें यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में आप अपनी विजडम के लिए भी बहुत जाने जाएंगे। आपका जो दिमाग है, बात करने का ढंग है, सजेशंस देने की जो अकल है आपकी, इसके लिए भी आप बहुत जाने जाओगे। हो सकता है कि किसी प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी बातों को रखने का मौका मिल जाए। अगर आप कोई पॉडकास्ट बनाने का सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली आपका साइन है कि उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अपनी विजडम को किसी किताब से या फिर किसी यूट्यूब चैनल से आप शेयर करने का सोच रहे हैं, ये आपका वो साइन हो सकता है। ओके, बट यस, आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि एक सागर है अपॉर्चुनिटीज़ का, उसमें से जो तुम्हें चाहिए तुम उसके साथ काम कर सकते हो। तो एक अबंडेंट माइंडसेट में भी आपको टैप इन करना होगा यहाँ पर लियो। 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप से अगर आप यहाँ पर फ्रीलांस कोई जॉब करते हो या फिर कोई साइड हसल है आपकी, तो आप देखेगा कि आपको उसमें बहुत काम मिल रहा है। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स तो लिटरली एक ऐसा कार्ड हो जाता है कि लोग आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, आप में जो टैलेंट है उसके लिए आपको यहाँ पर काम मिल रहा है, लोग आपको पैसा देने के लिए रेडी है। तो ये किस्म का चेंज हो सकता है, जो हो सकता है कि अभी तक आपने नहीं देखा। मान लीजिए आप अभी तक आर्टिस्ट थे, लेकिन आप फ्री में ही सब कुछ क्रिएट कर रहे थे अभी तक अपनी आर्ट को, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि लोग अब आपको पैसा देने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ, हम आपको पैसा देते हैं, आप हमारे लिए ये काम कर दीजिए। तो जिससे आपकी वैल्यू बढ़ रही हो। ओके, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर कम्युनिकेशन में भी मुझे बहुत ओपन होता हुआ दिख रहा है बात, खास करके फैमिली मेम्बर्स, या फिर अगर आप अपने लाइफ का कोई आप अपने लाइफ की कोई साइड है जो अपनी फैमिली को शेयर करना चाहते हो कि मेरी फैमिली मेरी लव लाइफ को लेकर एग्री हो जाए या उसे एक्सेप्ट कर ले, तो वो पाथ भी मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है। ओके, आपकी इंट्यूशन भी बहुत बढ़ेगी। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही कहता है कि आप ऑब्जर्व ज़्यादा कर पाओगे, एंड आई थिंक ये ऑब्जर्व करने की पावर भी है जो आपको, एक होता है ना कि अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं दिखती, होती सभी के लिए लेकिन दिखती किसी किसी को है, तो उसमें आपकी इंट्यूशन आपकी मदद कर रही है। सही मौके पर चौका मारना, सही मौके पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, पोटेंशियल देख पाना किसी चीज़ की, आपकी इंट्यूशन उसमें आपकी हेल्प कर रही है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स लियो को और क्या पता होना चाहिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नए दोस्त आने वाले हैं आपकी लाइफ में, फ्रेंडशिप्स की एनर्जी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑपोजिट जेंडर में आपका कोई बहुत खास दोस्त बन जाए। मुझे ये लव रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, मुझे दोस्ती दिख रही है। ओके, एक पक्की दोस्ती, एक पक्की यारी, एक मित्रता। तो ऑपोजिट जेंडर में हो सकता है डेफिनेटली आप किसी के साथ बहुत गहरी दोस्ती बना पाएं और वो वार्मथ आपको उस फ्रेंडशिप की महसूस हो। ओके, ये एक मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। द फ्यूचर, ask for help and positivity। ओके, आपके फ्यूचर में एक वक्त पर ना आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा लियो कि आपको मदद की ज़रूरत है। आपका फ्यूचर जैसे कह रहा है कि आपके फ्यूचर सेल्फ जैसे आपको ये मैसेज दे रही है कि आस्क फॉर हेल्प।
खुद से ही सब सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे डिलेज आ सकते हैं। आप अपनी तरफ से कभी कभी जो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो ना, हो सकता है कि वो आंसर आपको मिल जाए लेकिन वो थोड़ा लेट मिले। तो यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अगर आपको पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में वेलकम करना है, स्पीड चाहिए, मूवमेंट चाहिए, राइट टाइम पर सक्सेस चाहिए, तो आस्क फॉर हेल्प। अपने आप से सारा बोझ जो है अपने कंधों पर नहीं रखना। ओके, लेट्स सी इसके बारे में वो और क्या हमें बताना चाहेंगे। थैंक यू। मुझे आपके फ्यूचर में ना बहुत सारी प्लेंटी एनर्जी, जैसे मुझे ये शब्द सुना प्लेंटीफुल, बहुत सारी अबंडेंस, क्योंकि फिश की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप पैसा बहुत अट्रैक्ट कर सकते हो, खास करके अगर आपका काम दिखने वाला है, क्योंकि इसमें स्टार की एनर्जी है, स्टार फिश की। ओके, तो अगर आप कहीं दिखते हो, पॉडकास्ट है आपका, कोई यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पर हो आप, या किसी कोई आर्ट है आपकी, मतलब जिसको आप सेल करने के बारे में भी सोचते हो या कर भी रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी तरफ बहुत पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। कोई एक्वेरियस साइन का पर्सन भी आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर, ये भी एक मैसेज आ रहा है। फ्यूचर में कुंभ राशि का कोई शख्स है जो लियो साइन की बहुत हेल्प करेगा। कॉस्मिक यूनिटी नंबर है 44। ओके, and then we have remembrance number 30, and then we have sacred union number 15। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का पर्सन है जो आपके जीवन में प्यार लेकर आएगा। इस पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट होगी या आप इसके साथ यूनियन में आओगे। ओके, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो। ओके, बट यस, आपके लिए यही मैसेज आया है सेक्रेड यूनियन से कि आप पार्टनरशिप के लिए रेडी हो। ओके, आप रिश्ते को, अब जो रिश्ता होता है प्यार का, इसे एक्सपीरियंस करने को रेडी हो। आपके रिलेशनशिप में और करीब आना एक दूसरे के, क्योंकि अगर आप इन कपल को देखोगे तो जैसे एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, बाहों में लिया हुआ है, राइट। सो यस, आई थिंक आप ऐसी मेमोरीज को क्रिएट करने को भी रेडी हो। रिमेम्बरेंस के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ नई मेमोरीज को क्रिएट करने का मौका मिलेगा, कि जब ये साल एंड हो आप सोच सके कि हाँ, इस साल में मैंने ये कुछ नया एक्सपीरियंस किया, ये कुछ नई मेमोरीज बनाई। तो आने वाले टाइम में वीडियोज़ बहुत बन रही हैं आपकी, पिक्चर्स आप बहुत क्लिक कर रहे हो, गुड न्यूज़ शेयर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट ब्लेसिंग्स की भी एनर्जी है। ओके, सो धमाल है बेसिकली आपके आने वाले फ्यूचर में। कॉस्मिक यूनिटी से वो बेसिकली ये भी बता रहे हैं कि इस समय किसी भी किस्म की हेट्रेड नहीं रखना मन में, किसी भी दूसरी कम्युनिटी के लिए हेट्रेड नहीं रखना, दूसरे रिलीजन के लिए हेट्रेड नहीं रखना। इस समय कॉस्मिक यूनिटी के साथ जुड़ो। जितना कॉस्मिक यूनिटी में टैप इन करोगे, वननेस की एनर्जी में टैप इन करोगे ना, उतना ही आपके लिए जो इन्फानाइट ब्लेसिंग्स हैं वो पोर्टल और ओपन होगा, क्योंकि इन्फानाइट के लिए वो वननेस की एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फिर बड़ी पिक्चर बनती है, राइट। तो यस, किसी भी किस्म की हेट्रेड की एनर्जी से बचिएगा बेसिकली इस समय। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। लियो को और क्या पता होना चाहिए। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। समहाउ आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस अमूमन रहता है ना, वो रिसेंटली किसी एक चीज़ की वजह से हिला ज़रूर है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना जैसे थोड़ी सी बर्डन की बात करती है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस की ऊर्जा हो जाती है। सो खुद को खुद से कहिए कि ओके, ये जो भी हुआ मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे फिर से अपने स्ट्रेंथ में आने को रेडी है, अपनी पावर में आने को रेडी है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स से जितना हो सके, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी विक्टिम कॉन्शियसनेस है, इसको रिलीज करने की कोशिश करें। डिवाइन ब्लेसिंग्स पे अपने विश्वास को लेकर जाएं कि अगर कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी ज़रूर है, और मैं अच्छे में अपना विश्वास डालता हूँ। ओके, तो फिर से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, इस पर थोड़ा एफर्ट लगाना आपके लिए ज़रूरी होगा लियो। ओके, ऑलराइट, तो ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।